इंडिया ने काला जादू करने वाले बुलाए हैं, ऐसा एक खबर में मैंने देखा कि वो जी पुतले भी गाड़ रहे हैं और ग्राउंड के अंदर कोई जादुई लोग बैठे हुए होते हैं। आप बिलीव करते हैं वैसे इस चीज पे, ऐसा हो सकता है? जावेद मियादाद साहब ने मुझे ये बात कही थी, जावेद भाई ने मुझे ये बात कही थी कि ये जादू ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो। और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के अब हम इरम बार बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया। किसी भी टीम का एक बुरा दिन होता है टूर्नामेंट में, और अब तक इंडिया का बुरा दिन नहीं आया। 200 पे 200 हो रहे हैं, ये जो भी है, लेकिन वो करीब भी गए, लेकिन इंडिया पे बुरा दिन नहीं आया। इंडियन टीम कोई मैच लूज़ नहीं किया। जो क्रिकेट हिस्ट्री बताती है उसके मुताबिक किसी भी दिन एक कोलैप्स का दिन होता है टीम का, जिसे हम बैड डे कहते हैं। बैड डे कहते हो सकता है, कल वो कोलैप्स का डे हो फाइनल वाले दिन, और फिर वो ऐसे करके हो जाए, यूँ जाके ऐसे। लेकिन दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको, किसी भी बैटर का एक बुरा दिन होता है टूर्नामेंट के अंदर। अब तक अभिषेक शर्मा सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहे हैं। आपको पता है अभिषेक शर्मा ने 309 रन बना लिए। कल हो सकता है हमारा दिन हो, इंडिया को थोड़ा सा मजा, वो तो खैर जीतते हैं ना, वो उनका क्या है, हमारे लिए बड़ा मजा है। एब्सोल्युटली भाई, अगर जीत गए ना तो चॉकलेट लेके आएंगे हम सबके लिए। हाँ, वो कभी भी नहीं लेकर आते हैं। अगर इंशाल्लाह जीत गए सबको मैं लंच में बहुत सारे अगर डीप एनालिसिस करेंगे, वीडियो दोबारा देखें, ये सारे बार देखें, बॉलर्स के भी देखें, बैट्समैनों के भी देखें और डिस्कस करें, आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा कि इनको पकड़ना कैसे। बिल्कुल। अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह, शाहीन शाह अफरीदी। गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी, इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। शर्मा दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, तो ये बड़े मैचेस में ज़्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है, हर बड़े प्लेयर पे या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो, दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी, इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ। आई होप, आई विश, अल्लाह से दुआ है दिल से मेरी कि ये सारे लड़कों की फॉर्म कल के दिन आ जाए, फिर चाहे 6 महीने ना आए मगर कल आ जाए। हम जीतेंगे, दिल ये कहता है, लेकिन दिमाग कहना कि बड़े ही पैरे ने है। दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को दिल जो है ना, दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज़ है ना, मान जाती है, फौरी मान जाती है, और दिमाग जो है ना वो सारा कुछ देखता है कि यार किस तरह जीतेंगे। 2 मैचेस हमारे हुए हैं। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार दिया था, और मुझे यकीन है, मुझे एक पेशगोई करने दें कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा अभिषेक को। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बॉल पे करेगा, लेकिन पहले ओवर में आउट करेगा। जी, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी उस दिन, आपकी पुश्ते याद रखेंगे कि इंडिया ने आपको धोया था। और ये याद रखना बेटा, तुम आए नहीं हो फाइनल में, तुम लाए गए हो। इंडिया तुम्हें घसीट के लाई है कि तीसरी बार फिर मारेंगे। मैच चाहिए आगा जी। भारत से हारने के बाद पाकिस्तानियों ने अब नया शोशा निकाला है। दोस्तों, पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भारत काला जादू करके मैचेस जीतता है। दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है। आइए देखते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। आई विश, अल्लाह से दुआ है दिल से मेरी कि ये सारे लड़कों की फॉर्म कल के दिन आ जाए, फिर चाहे 6 महीने ना आए मगर कल आ जाए, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो मैं पाकिस्तान टीम से यही कहूंगा, कोई एडवेंचरस ना बने, ज्यादा बड़ी चेंजेस ना करें, जस्ट गो विद द सेम टीम। सब इन निक में है, सब खेलते हुए आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल हो सकता है हमारा दिन हो, इंडिया को थोड़ा सा मजा, वो तो खैर जीतते हैं ना, वो तो उनका क्या है, हमारे लिए बड़ा मजा है। एब्सोल्युटली भाई, अगर जीत गए ना तो चॉकलेट लेके आएंगे हम सबके लिए। हाँ, वो कभी भी नहीं लेकर आते। अगर इंशाल्लाह जीत गए सबको मैं लंच पे ले जाऊंगा। चलिए ठीक है। प्लेयर्स वगैरह से मुलाकात हुई है, कोई गए हैं, कोई ब्रीफिंग वगैरह? नहीं, मैं इधर जहाँ हूँ ना वो बिल्कुल डिफरेंट होटल में है, वो बिल्कुल अलग होटल में, इंडिया अपने एक अलग होटल में, मेरे होटल में सिर्फ जो है मैं ऑफिशियल मीटिंग की बात करूँ। I have no clue at all. Okay. चलिए, अभिषेक शर्मा, अहमद, he is really owned this tournament, ठीक है, everyone's talking about it, and हर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछिए कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ हमारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें जो क्रिकेट लीग होती है इंडिया में, उनको किस तरह आउट किया वो भी देखना चाहिए, एंड एवरीथिंग। व्हाट शुड बी एक्चुअली आवर बॉलिंग प्लान? अब हम इरम बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि
ओपनर्स। बिल्कुल ये बात कल नॉट गिल, अभिषेक। हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक है मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है, तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, क्या ले रही हो? अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, ये जो है ना ये एडेड प्रेशर ही आ गया, जैसे डार्क हॉर्स का आना अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह। हाँ, डार्क हॉर्स आएगी अगर बांग्लादेश बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट, यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या इज दैट सो इजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है, और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है, अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं या सिंगल डबल हो रहे हैं, वो गलती फिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो, और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली अगर आप उसको एक खिंचा हुआ बॉल हार्ड लेंथ पे पीछे बॉल करो, अगर वहां से अगर बाहर निकलता है बॉल, तो वो उसके स्लिप लगने के या कॉर्ड बैंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्लिप तो मैं समझता हूँ कि जितना वो पहले बॉल से मारता, स्लिप तो शायद ना ही हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालना है तो एक आध ओवर तो आप स्लिप लें उस पर, शायद मारने जाए तो लग जाए। तो उसको सिर्फ यही आपको चांस है कि आप उसको पीछे बॉल रखें, उसके ग्रेट एरियाज में जो उसके मुंह का बॉल है या ऑफ स्टंप से बाहर जिस पे वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो उस पे आप जो है वो चांस ना लें। शुभमन गिल देखिए, शुभमन गिल वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है बहुत ज्यादा, और शाहीन अफरीदी को कोशिश ये करें कि वो जिस तरह उसने रोहित शर्मा को आउट किया था या उसने के राहुल को आउट किया था, उस लेंथ पे बॉल करे, पीछे बॉल करे। जब आपके हाथ में देखें, अगर मैं बैट्समैन हूं ना, मुझे ये पता है कि शाहीन पहला बॉल आगे से अंदर लाने की कोशिश करेगा। एक चीज वो समझ ले, शाहीन उसका वो पेस नहीं है, कम हो गया है, तो मुझे ये पता ना कि आगे से ऑलमोस्ट यॉर्कर करता है, तो मैं पहले से ही आगे आ जाऊंगा, पहले से आगे आके बैट एंड पैड साथ लेके आके सीधा खेलने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे मैं उसको टैकल कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका पेस 130-135 भी है, उस पे अगर वो सोचेगा ना मैं आगे आऊंगा, तो बॉल होगा थोड़ा सा पीछे, तो वो उसको फिर ये आइडिया नहीं होगा कितना स्विंग हो रहा कितना नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि जब बॉल पीछे होता है ना, तो वो बैट्समैन समझता कि मैं आगे आऊंगा, बैकफुट पे जाऊं, उसमें वो गलती करता है, उसके आउट होने के चांसेस होते हैं। तो शाहीन को कोशिश ये करे कि उनका बल्ला ना खुलवाए, ठीक है, पहले 2-3 जो बॉल है वो थोड़ा सा बॉल पीछे करके स्विंग चेक कर ले कितना बॉल अंदर आ रहा है। और शाहीन की एक चीज भी मुझे अच्छी लगी कि वो जो बाहर बॉल करने लग गया है, पहले उसका बाहर बॉल, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी कुछ नया शोषा निकालते रहते हैं दोस्तों। जैसे कि आज उन्होंने ये शोषा निकाला है कि भारत ने ब्लैक मैजिक करके उनके खिलाफ जो 2 मैचेस है वो जीत ले। तो दोस्तों, इससे इनकी अकल की डेप्थ का पता चलता है कि कितने शैलो माइंडेड है। और दोस्तों, अपनी हार का इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय ये मनगढ़ंत कहानियां रच रहे। तो दोस्तों, वो एंकर बोल रहा था टीवी पे कि पाकिस्तानी को हराने के लिए भारत जो मैदान है उसमें कुछ पुजारी या फिर मांत्रिक लाके बिठाता है, और वो मांत्रिक कुछ मूर्तियां विर्तियां लाते हैं और हमारी खिलाड़ियों के ऊपर काला जादू करते हैं। तो दोस्तों, इससे मतलब ये साफ पता चलता है कि कितना इनका जो अकल है वो घुटने में है, और मतलब लॉजिकली और प्रैग्मेटिक सोच तो इनकी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, भारत ने अपने कैलिबर के ऊपर पाकिस्तान को 2 बार हराया है और 100% तीसरी बार भी हराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आपको भारत की इस टीम की स्ट्रेंथ के बारे में क्या लगता है? भारत ये मैच कैसे जीतेगा, ये कैसे या फिर कौन अभिषेक कैसा करेगा, ये आप इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।